अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 20 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है बिजनेस एक्सीलेंट मॉडल्स। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उस चैनल को फॉलो कर लें। उसमें मैं डेली जो लेक्चर्स अपलोड करता हूँ उनके हैंडआउट्स और पास्ट पेपर्स और दूसरी चीज़ें जो हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आज के लेक्चर में टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, उसमें नंबर वन टॉपिक है एक्सीलेंस स्टार्स विद मार्केटिंग, एक्सीलेंस इन ऑल फंक्शन, फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, द मेलकम ब्रिगेज बेल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड, द क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, ISO 9000 2000 इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 9000 कैन improve operation in a traditional environment, ISO 9000 may be reduced in a mature TQM environment, ISO 9000 and TQM are not in competition, management motivation for registration to ISO 19000। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो आइए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था हमारे लेक्चर का मेन टाइटल है बिजनेस एक्सलेंस मॉडल। इसका हमारा पहला टॉपिक है एक्सनल स्टार्ट विद मार्केटिंग। मार्केटिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग कस्टमर नीड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। मार्केटिंग जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इस चीज़ को समझने में कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं, उसकी वांट्स क्या हैं। It determine market sector demand and key characteristic like grade, price and quality। इससे हमें पता चल सकता है कि मार्केट सेक्टर के अंदर डिमांड क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है जिस प्रोडक्ट की कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उस टाइप की प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है। A hotel chain for instance consider location and customer preferences, budget, first class before opening or refurbishing। एक होटल चेन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। आप अगर अपने इलाके में देखें, अगर आप लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, इस्लामाबाद, जहाँ भी आप रहते हैं, इर्द-गिर्द आपके जो होटल्स वगैरह बने हुए होंगे वो उस एरिया के अंदर बने हुए, जैसे 5 स्टार होटल हैं, 7 स्टार होटल हैं। ये होटल उस एरिया में बने हुए होते हैं जहाँ पे लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं देखेंगे आप कि बहुत ही मिडिल क्लास एरिया है, वहाँ पे एक 5 स्टार होटल बना हुआ होगा। तो अपनी ओपनिंग करने से पहले या अपने होटल को रिफर्बिश करने से पहले ये लोग देख लेते हैं, जो ओनर्स होते हैं, कि वहाँ पर वाक़ई ही इस तरीके के कस्टमर्स हैं या नहीं हैं। Effective communication between customer and supplier is vital for organization excellence, avoiding or negative view of customer। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है वो आप लाइफ में किसी भी चीज़ में आप ले लें। इफेक्टिव अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ और अदर स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ऐसी स्किल है कि हर फील्ड में आपके काम आएगी। मार्केटिंग शुड गैदर एनालाइज कस्टमर फीडबैक फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। मार्केटिंग के अंदर एक जो सबसे मेन काम होता है वो काम ये होता है कि वो कंटिन्यूस फीडबैक लेते रहते हैं, कस्टमर का गैदर करते रहते हैं वो डेटा। ये वो एक्सटर्नली भी कर रहे होते हैं, यानी कि बाहर के लोग जो उनके कस्टमर्स होते हैं, और इंटरनली जो लोग होते हैं अगर वो उनकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, अगर नहीं भी यूज़ कर रहे होते तो उनको बोलते हैं वो आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें और हमें बताएं कि कैसी है। A smartphone company uses market to research, determine customer preferences and continuously improve feature based on user feedback। हम एक स्मार्टफोन की एग्जांपल ले सकते हैं। ये स्मार्टफोन कंपनीज क्या करती हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस देती रहती हैं, फीडबैक लेती रहती हैं सर्वे के जरिए, मार्केट रिसर्च के जरिए, कि कस्टमर को जो है किस तरीके के फीचर्स चाहिए स्मार्टफोन के अंदर, क्या करेक्टरिस्टिक हैं, क्या नए फीचर्स हैं जिनको वो ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि उनको मिलें, तो वो ऐड करते रहते हैं। एक्सीलेंस इन ऑल फंक्शन। इन एन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन एवरी पार्ट वर्क टुगेदर सीमलेसली। एक अगर एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर तमाम पार्ट्स जो है वो मिलके काम करते हैं। एरर कैन मल्टीप्लाई इम्पैक्ट अदर एरियाज, वेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट। एरर्स जो हैं अगर तमाम डिपार्टमेंट मिलके काम नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, किसी एक डिपार्टमेंट में एरर आएगा तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो मल्टीप्लाई होता है, वो एरर दूसरे डिपार्टमेंट को भी खराब करेगा, तीसरे डिपार्टमेंट को भी खराब करेगा। इस वजह से तमाम डिपार्टमेंट जो है मिलके काम करते हैं। क्वालिटी डिफाइंड एज मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर इंप्रूवमेंट। क्वालिटी की सिंपल सी डेफिनेशन ये लेते हैं कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जो है उसको पूरा करना है। एक कॉमन लैंग्वेज है, तमाम लोगों ने मिलकर काम करना है इंप्रूवमेंट के लिए। इट हेल्प डाइवर्स फंक्शन कम्युनिकेट एंड वर्क टुवर्ड अ शेयर गोल। इसका मेन मकसद ये होता है कि अपने फंक्शंस को अच्छा किया जाए, एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाए, और एक मेन मकसद जो हमारा गोल है, हम सबका एक गोल जो है उसको अचीव करने की कोशिश की जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंश्योर क्वालिटी एट एवरी स्टेज टू प्रिवेंट एयर रिड्यूस वेस्ट एंड एनहेंस ओवरऑल एफिशिएंसी। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उस वो इस चीज़ को इंश्योर करती है
ये क्वालिटी जो है हर स्टेज पर बिल्कुल ठीक हो, हर स्टेज पे जो है एरर्स कम से कम किए जाए, वेस्ट को रिड्यूस किया जाए और ओवरऑल एफिशिएंसी को जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। उसके बाद अगला टॉपिक है फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एक्सीलेंस। डेमिंग, जुरान एंड क्रॉसबी ऑफर फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर टोटल क्वालिटी। डेमिंग, जुरान, क्रॉसबी के हम पिछले जो मिड टर्म के लेक्चर हैं 11 से लेकर 18 तक, इनके बारे में डिटेल, इनके टूल्स कौन से इन्होंने ऑर्गेनाइज किए, क्या चीज़ें हमें दी, उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन नीड टू टेलर एन अप्रोच टू ए यूनिक कल्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनके टूल्स को इस्तेमाल कर सकती है, उस अप्रोच को इस्तेमाल कर सकती है, एक यूनिक कल्चर उसको बनाना होगा पहले। Successful firm like Texas Instrumental and Data Corporation customize implementation award criteria such as ISO 9000 and the Malcolm Bridge National Quality Award provide framework for implementation and assessment। मुख्तलिफ किस्म के डेना कॉरपोरेशन की यहाँ पे बात हो रही है, टेक्सास कॉरपोरेशन की बात हो रही है, उन्होंने जो कस्टमाइज इम्प्लीमेंटेशन बनाई है, प्रोसेसेस बनाए, क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए, उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अवार्ड क्राइटेरिया जैसे कि ISO 9001 स्टैंडर्ड है, मेलकम ब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड है, ये आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, एक पूरे स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं जिन पे अमल करके, जिनको इम्प्लीमेंट करके आप एक ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी वाइज अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, टेक कंपनी कंबाइंड डेमिंग ऑन फोकस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जुरान एम्फेसिस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्रॉसबी जीरो डिफेक्ट अप्रोच टू क्रिएट अ टेलर्ड क्वालिटी स्ट्रक्चर। एक टेक कंपनी की यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं जिन्होंने डेमिंग का जो फोकस था कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को उसको अपना लिया, जोरान की जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की अप्रोच को ले लिया और क्रॉसबी की जीरो डिफेक्ट की अप्रोच को ले लिया। इन तीनों को लेते हुए उन्होंने अपना एक फ्रेमवर्क बना दिया, एक क्वालिटी स्ट्रेटेजी बना दी और उसको इम्प्लीमेंट करके वो जो है वो बिजनेस में अच्छी खासी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। मेलकम बेलगिरी नेशनल क्वालिटी अवार्ड, पिछले लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात की थी, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया गया है, इसको हम देखते हैं। द बेलगिरी अवार्ड रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग यूएस कंपनीज इन क्वालिटी मैनेजमेंट। एक जो आउटस्टैंडिंग कंपनीज होती हैं यूएस के अंदर, उनको ये दिया जाता है। इट फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग हाई परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिजनेस रिसर्च। इस अवार्ड का मेन फोकस होता है, ये प्रमोट करता है हाई परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस को कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए और बिजनेस के रिजल्ट के लिए। अवार्ड आर गिवन इन कैटेगरीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल बिजनेसेस, सर्विस, नॉन प्रॉफिट हेल्थ केयर एंड नॉन प्रॉफिट एजुकेशन। ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, स्मॉल बिजनेसेस को, सर्विसेज को, नॉन प्रॉफिट हेल्थ केयर सर्विसेज को और नॉन प्रॉफिट एजुकेशन को। द अवार्ड एम टू स्टिमुलेट कंपनीज टू improve quality, provide example for other, establish evaluation guidelines and offer guidance for achieving high quality। यानी कि इस अवार्ड का जो मेन मकसद होता है वो कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट की जाए, एवेल्यूएशन गाइडलाइंस को सेट किया जाए और गाइडेंस बनाई जाए दूसरों के लिए कि वो किस तरीके से जो है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिसीव द बेलगिरी अवार्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस लीडिंग टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिजनेस सक्सेस। एक ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसको बेलगिरी अवार्ड मिला है किस वजह से, कि उन्होंने इंप्लीमेंट की थी एक इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो लीड कर गई उनको, जिनकी वजह से उनको रिजल्ट मिला कि उन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव कर लिया और बिजनेस अच्छे रिजल्ट भी अचीव किया। सॉरी। द क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सीलेंस। The Belgrade Award criteria for performance excellence assists organization in 7 categories: leadership, strategic planning, customer and marketing focus, information analysis, human resource force, process management, business result। ये वो कैटेगरीज दी गई हैं जिन जिन में जो है वो क्राइटेरिया होता है बेलग्रेड अवार्ड का। These categories are from integrating system, emphasize customer focus, strategy and effective examination। यानी कि ये जो कैटेगरीज हैं इनके इंटीग्रेटिंग सिस्टम की एम्फसाइजिंग होती है, कस्टमर फोकस होता है, स्ट्रेटेजी होती है, इफेक्टिव इवैक्यूएशन होती है, एग्जीक्यूशन होती है, सॉरी। A tech company implemented the Belgrade criteria excellence, aligning leadership vision, strategic planning and customer focus, leading to improved business result and overall performance। अब यहाँ पे सबकी जो है वो डेफिनेशन दी गई है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, हम पिछले लेक्चर्स के अंदर इनको पढ़ के आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है इनको पढ़ना। अगर आपके पास टाइम है आप ज़रूर रीड कर लें, आपको समझ में आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया गया है, सिस्टम परस्पेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, इन्वायरमेंट, रिलेशनशिप एंड चैलेंजेस। क्या होता है? लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कस्टमर एंड मार्केट फोकस को देखा जाता है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस को देखा जाता है, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखा जाता है, बिजनेस रिजल्ट को देखा जाता है और ह्यूमन रिसोर्स फोकस को देखा जाता है। तो ये अप्रोच इस तरीके से जो है वो इसका अवार्ड क्राइटेरिया फ्रेमवर्क होता है। ईच कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ सेवरल आइटम नंबर्ड 1.1, 1.2, 2.1 एटसेट्रा और मेजर रिक्वायरमेंट ऑन विच बिजनेस शुड फोकस। यानी कि हर कैटेगरी के जो है वो सेवरल आइटम होते हैं जिनको इस तरीके से नंबर किया जाता है और हर रिक्वायरमेंट क्या होती है कि बिजनेस शुड फोकस होना चाहिए। 1.1 में जैसे देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप होती है, ए में जो है वो सीनियर लीडरशिप की डायरेक्शन होती है, बी में ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। 1.2 के अंदर पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिटीजनशिप को देखा जाता है, ए में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पब्लिक देखी जाती है और बी में जो है सपोर्ट ऑफ की कम्युनिटी की इसको देखा जाता है। द सीनियर लीडरशिप डायरेक्शन एरिया आस्क ऑर्गेनाइजेशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
यानी कि जो सीनियर लीडरशिप डायरेक्शन है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन से ये दो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वन थिंग द क्राइटेरिया डू नॉट इज प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकली क्वालिटी टूल्स, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, सिस्टम और स्टार्टिंग पॉइंट्स। कंपनी आर इंकरेज टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट क्रिएटिव, एडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल अप्रोचेस टू मीटिंग बेसिक रिक्वायरमेंट। एक चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि क्राइटेरिया जो है वो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी से रिलेटेड सारी चीजों को देख रहा होता है। कंपनीज को एर्गेनाइज इनकरेज किया जाता है कि वो क्रिएटिव रहें, एडाप्टिव रहें और फ्लेक्सिबल अप्रोचेस लें बेसिक रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। Many innovative approaches have been developed by Belgrade winner and are now commonly used by many other companies। यानी कि बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल बेलग्रेड अवार्ड के पास मौजूद हैं कि इन्होंने क्रिएटिविटी के भी लिए दूसरी कंपनीज को अवार्ड दिए हैं, और वो कंपनीज जिन्होंने ये अवार्ड लिए हैं वो दूसरों के लिए जो है एक मिसाल बन गई है, और दूसरी कंपनीज में आज उनकी अप्रोचेस को जो है वो फॉलो किया जा रहा है। ये क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 2008 के अंदर कैटेगरीज क्या थी, टाइम्स क्या था और किसके कितने पॉइंट थे, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद है ISO 9000 2000 इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको यहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं। Quality standard like ISO 9000 were developed globally to standardize quality terminology requirement। ISO 9000 not specification but focus on ensuring management quality, emphasizing prevention and inspection। It align with the total quality philosophy। यानी कि ISO 9000 की जितने भी स्टैंडर्ड हैं, जो भी इसकी फिलोसफी है, जो भी डिटेल है, वो सारी अलाइन करती है क्वालिटी फिलोसफी के साथ। ISO 9000 इंक्लूड थ्री स्टैंडर्ड। इसके तीन स्टैंडर्ड है, फंडामेंटल एंड वोकेबलरी ISO 9000 2000 कहा जाता है। रिक्वायरमेंट ISO 9000 में 2000 गाइडलाइन फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। ISO 9000 फॉर 2000 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अडॉप्ट ISO 9001 टू एस्टैब्लिश अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इनहैंसिंग प्रोसेस एंड इंश्योरिंग कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट एंड क्वालिटी। यानी कि तीन स्टैंडर्ड है, उसमें से अगर एक कंपनी ने ISO 9001 लिया है तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया है एक मैनेजमेंट सिस्टम इनहैंसिंग, जिनसे उन्होंने अपने प्रोसेसेस को और कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी को इनहेंस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ISO 9000 कैन इंप्रूव ऑपरेशन इन ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट। यानी कि जो ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट के अंदर अगर ISO 9000 आप लेते हैं तो उसको क्या होता है कि वो उसको इंप्रूव कर देता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। आ ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट ऑपरेट बेस्ड ऑन ओल्ड प्रैक्टिसेस। यानी कि एक ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट जो है वो ओल्ड प्रैक्टिसेस के ऊपर अमल कर रहा होता है, उसी के तरीके से काम कर रहा होता है। अनलाइक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे वो काम नहीं कर रहा होता। अगर वहां पे इंप्लीमेंट किया जाता है ISO 9000 में, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेनिफिट विद प्रॉपर कमिटमेंट। तो इससे क्या होता है कि वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू कर देता है। हाउएवर इफ अडॉप्टेड द रॉन्ग रीजन इट में बिकम अ मेयर मार्केटिंग टेक्टिक एंड क्रिएट मोर इश्यूज। अगर आप सिर्फ चालाकी करके ISO 9000 को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते, बस आप बोलते हैं कि सर्टिफिकेट ले लें मेरे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, तो उससे क्या होता है आप मजीद प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अडॉप्टिंग ISO 9000 विद जेन्युइन कमिटमेंट टू क्वालिटी सीज इंप्रूव प्रोसेस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन अलोंग विद TQM प्रिंसिपल। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के साथ ISO 9000 को इंप्लीमेंट करती है और सर्टिफिकेट लेने के बाद उस पर अमल भी करती है, तो उससे क्या होगा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी वो अपने पास इंप्लीमेंट कर लेंगे। उसके बाद है ISO 9000 में भी रिडक्टेड इन मेजर TQM इन्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या है, ISO बेनिफिट ट्रेडिशनल TQM ऑर्गेनाइजेशन बट हाईली मेच्योर TQM ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी मीट्स इट क्राइटेरिया। यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि TQM के प्रिंसिपल पे चल रही होती हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी इसके क्राइटेरिया को मीट कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल टोयोटा गेन लिटिल फ्रॉम ISO 9000 इट एक्सीड्स इट्स रिक्वायरमेंट। यानी कि ISO 9000 जब लॉन्च हुआ, लॉन्च से मुराद यानी कि ISO 9000 के स्टैंडर्ड जब आए और ऑर्गेनाइजेशन ने इनके स्टैंडर्ड जो है सर्टिफिकेशन को अचीव करना शुरू किया, इनको एक्वायर करना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ कि जब टोयोटा का विजिट हुआ, टोयोटा की यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है जो कि जापानीज इंजीनियर से, डेमिंग से और सारी फिलोसफी को अप्रोचेस को पहले से अपना चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, जब ISO 9000 के एवेल्यूशन क्राइटेरिया यहाँ पे एवेल्यूशन शुरू हुआ तो ये उसकी एक्वायरमेंट से भी ज्यादा एक्सीड कर गए, यानी कि उससे भी अच्छे थे। तो इससे क्या हुआ कि इनको ये इजीली मिल गया। However, lesser known TQM organization must register for marketing purposes software IT CMI level 1 to 5 widely accepted version wide। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, IT से रिलेटेड है, CMMI है, ये क्या करती हैं कि ये ISO 9000 की सर्टिफिकेशन को अडॉप्ट करती हैं और मार्केटिंग पर्पस के लिए भी यूज करती हैं ताकि कस्टमर ज्यादा आए और उनको पता चले कि ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसके पास ISO स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेशन है और ये इस पे अमल भी करते हैं। ISO 9000 TQM है नॉट इन कंपटीशन। यानी कि ISO 9000 के जो स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी के और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड हैं, ये कंपटीशन में नहीं है। अगर आप दोनों को ले लेते हैं तो आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो जाती है, अगर आप एक को भी ले लेते हैं तो उसके फ्रेमवर्क के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट अच्छी होती है। मैनेजमेंट मोटिवेशन फॉर एडिशन टू ISO 9000। मैनेजमेंट मोटिवेशन फॉर अडॉप्टिंग ISO कैन वेरी। Appropriate motive for ISO 9000 including improvement operation, creating a recognized quality management system, enhancing product or services quality, satisfying customer and gaining competitive edge।
यानी कि कुछ मैनेजमेंट को जो है वो मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप ISO 9000 की सर्टिफिकेशन ले लें या TQM की सर्टिफिकेशन ले लें। अब ये मैनेजमेंट के ऊपर वेरी करता है, मुख्तलिफ मैनेजमेंट के। कुछ मैनेजमेंट क्या करती हैं, कुछ मैनेजर्स ये कोशिश करते हैं कि वो ये उनको ISO 9000 की सर्टिफिकेशन मिल जाए, कुछ मैनेजमेंट TQM की तरफ अपना झुकाव जाहिर करते हैं। अगर ISO 9000 ले लें तो उससे क्या होगा, आप ऑपरेशन इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं और एक कंपिटेटिव एज मिल जाता है। Adopting ISO 9000 solely for marketing advantage inappropriate and result in a minimal commitment. A positive approach focusing on real improvement and top management commitment ensure long term success. यानी कि अगर कोई मैनेजमेंट की ये सोचे कि ISO 9000 की सिर्फ सर्टिफिकेशन ले लेते हैं और उसको हकीकत में इम्प्लीमेंट नहीं करते, इतनी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की कमिटमेंट नहीं करते, सिर्फ मार्केटिंग एडवांटेज लेने के लिए अगर वो इसको करते हैं तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। पॉजिटिव अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप रियल इसको अपॉइंटमेंट करें और टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट हो, इससे आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अडॉप्ट ISO 9000 विद द genuine goal of improving operation resulting in enhanced productivity and quality and increased consumer satisfaction। एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो ISO 9000 की सर्टिफिकेशन ली इस गोल के साथ कि उसको वो रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे क्या हुआ, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी ना सिर्फ बढ़ गई बल्कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो गई। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, इसमें मुख्तलिफ ISO सर्टिफिकेशन की जो है वो इंट्रो दिया गया था। आगे जैसे जैसे हम डिटेल में जाएंगे तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा लेक्चर था, सिंपल सी डेफिनेशन दी गई थी। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।